प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है अभी जो है आपको मैथमेटिक्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट सा जो थ्योरम है जिसको कहते हैं हम लोग क्या बहिष्कोण नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो बहिष्कोण नियम कहते हैं। तो अब ये बहिष्कोण नियम क्या होता है, इसको कैसे सिद्ध करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है उसको लिखते हैं। ठीक है, क्या है? बहिष्कोण नियम को सिद्ध करें, तो अब बात रहा ये जो बहिष्कोण नियम है ये क्या है? तो बहिष्कोण नियम पहले समझ लीजिए कि बहिष्कोण नियम क्या होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है ना एक त्रिभुज बनाया गया, इस त्रिभुज का हमने नाम रखा क्या? ए, बी और सी। ठीक, अब इस त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी को जो है ना हमने आगे तक बढ़ाया। क्या किया? हमने आगे तक क्या किया? इसको बढ़ाया। अब बढ़ाने के बाद हमने इसका नाम दे दिया क्या? एम। क्या नाम दे दिया? एम। तो जैसे ही हमने बनाया तो यहाँ पे एक एंगल बना, एक कोण बना, जिस कोण का नाम क्या है? ACM कोण। ठीक है, तो इस त्रिभुज के लिए अब जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर 3 कोण होता है। जैसे ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों त्रिभुज के क्या हो गए? अंतःकोण हो गए, यानी त्रिभुज के अंदर के कोण। ठीक है, और ये आपका जो ACM दिया हुआ है ये त्रिभुज के क्या है? बाहर का कोण। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये बहिष्कोण कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के लिए ये जो आपका ACM है ये क्या है? बहिष्कोण है। ठीक है, तो ये जो बहिष्कोण होता है, ठीक है, ये जो बहिष्कोण होता है, ये अगर यहाँ पे एंगल आपका ए को हम यहाँ पे 1 मान ले, यहाँ पे 1 मान ले, इसको 2 मान ले, और इसको 3 मान ले, और इसको 4 मान ले। ठीक है, तो बहिष्कोण नियम ये कहता है कि यहाँ पे जो आपका एंगल 4 है वो त्रिभुज के अंदर उसी के बगल को छोड़कर बाकी दोनों एंगल के, बाकी दोनों कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब ये है आपका एंगल 4 यानी कोण 4 बराबर होगा किसके? कोण 1 अब प्लस कोण 2 के। यही क्या है? बहिष्कोण नियम है। तो इसको हमको सिद्ध कैसे करना है? यानी हम यहाँ पे आपको तो पता होगा कि बहिष्कोण जो होते हैं, यानी त्रिभुज के बाहर जो कोण होता है उसको कहते हैं बहिष्कोण। तो बहिष्कोण जो होता है उसके यानी त्रिभुज की जो बगल में जो कोण आपका एंगल 3 है इसको छोड़कर बाकी दोनों कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये हमने रूल पढ़ा है। तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे दिया गया। क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया? तो दिया गया है क्या? त्रिभुज ABC। ABC त्रिभुज ABC, त्रिभुज क्या है? ABC है। ठीक है, मैं नहीं, त्रिभुज ABC दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि आपका एंगल 1 और प्लस एंगल 2 बराबर होता है किसके? 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होता है 4 के, और इसी को कहते हैं क्या? बहिष्कोण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बहिष्कोण नियम। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। अब प्रमाण में क्या करेंगे? आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इसको प्रूफ हमने करा दिया है। आप त्रिभुज में जाइएगा, लाइन्स एंड एंगल्स में आप जाइएगा, उसमें आपको क्या बोलते हैं? लाइन्स एंड एंगल्स में होगा, नहीं तो आपका त्रिभुज में होगा, वहाँ पे कराया गया है। या टॉपिक पे दिया हुआ है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। क्यों होता है? हमने प्रूफ कराया है। तो नॉर्मली ABC में हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 बराबर कितना होगा? 180 होगा। और रियल क्या? तो आप जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, या आप इसको लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसको मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो BM है एक सरल रेखा है कि नहीं? आप लिखेंगे BM एक सरल रेखा है। तो अगर BM सरल रेखा है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इन दोनों का योग जो होगा एंगल 3 यानी कोण 3 और कोण 4 क्या होगा? 180 होगा कि नहीं होगा? कैसे? तो रैखिक योग। कैसे?
ठीक है, इसको मान लेंगे क्या मान लें, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा, ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 1 में एंगल 1 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी तीनों कोण जो है ना 180 के बराबर, और समीकरण 2 में भी क्या है यानी एंगल 3 एंगल 4 180 के बराबर। तो समीकरण 1 को से हम क्या लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल होगा किसके कोण 3 प्लस कोण 4 के। ठीक है, अब देखिए इधर 3 क्या है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, अब क्या लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 और ये प्लस में जाए तो माइनस में एंगल 3 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखो प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो गया, इस तरह से हमारा क्या मिला एंगल 1 और प्लस एंगल 2 बराबर हुआ किसके एंगल 4। तो देखिए ये क्या हो गया सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, सिद्ध हुआ। तो हमने क्या सीखा, देखिए हमको जो सिद्ध करना था ये हमको सिद्ध करना था एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इक्वल है किसके एंगल 4 के। मतलब ये जो एंगल 4 है वो एंगल 2 1 और 2 के इक्वल होता है, और इसी क्या कहते हैं आपका बहिष्कोण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बहिष्कोण नियम। तो अगर यहाँ पे अगर ये बातें जो है ना अगर आपको समझ में आ गई, तो अगर यहाँ पे एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, क्या आपका P Q R, हमने Q R को आगे तक बढ़ाया क्या T तक, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको मान लेते हैं 5, यहाँ पे मान लेते हैं इसको 3, यहाँ पे मान लेते हैं इसको 8 और यहाँ पे मान लेते हैं इसको 9, तो हम क्या कहेंगे तो आपका एंगल जो 5 होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी इसको छोड़कर 5 के बगल को छोड़कर बाकी दोनों ट्रायंगल के जो बगल है यानी जो आपका बहिष्कोण है उसके बगल वाले को छोड़कर बाकी तीनों के दोनों को संख्या क्या होगा इक्वल होगा, यानी एंगल 3 और एंगल 8 के इक्वल होगा। और रीजन क्या देंगे तो बहिष्कोण नियम, क्या देंगे बहिष्कोण नियम देंगे। ठीक है, तो जब भी ये बात लिखिएगा कि हाँ त्रिभुज के आगे यानी त्रिभुज की कोई साइड को आगे बढ़ाया गया, भुजा को बढ़ाया गया, ठीक है, जो कि एंगल 5 जो है या कोई भी एंगल जो है ये बहिष्कोण है, तो त्रिभुज के उसके बगल वाले को छोड़कर बाकी दोनों बचे हुए एंगल के सम पे क्या होता है एंगल के योग की इक्वल होता है, और रीजन क्या लिखेंगे बहिष्कोण नियम। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि बहिष्कोण नियम क्या होता है, बहिष्कोण नियम को प्रूफ कैसे करते हैं, उसको सिद्ध कैसे करते हैं। इस तरह से हमारा जो है आपका बहिष्कोण नियम सिद्ध हो गया। अगर आपको ये बात समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जो है आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।